एक बार की बात है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष क्या होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह से किया था। तो सुनो, अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में श्रीनिवास लिख दें। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वालों को पुण्य मिलता है, उनकी वृद्धि और समृद्धि होती है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो इस पर गरुड़ जी ने कहा, अगर कोई इसे ना करे तो उसका क्या फल होता है। तब भगवान विष्णु बोले, जरा सोचो पक्षीराज, कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उसका आदर सत्कार करने की बजाय उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो इससे उनका मन दुखी होता है और दुखी मन से निकली हुई पीड़ा या आह विनाश लेकर आती है। अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो वो शाप भी दे सकते हैं। फिर जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर वो ज्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिर जाता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती है। घर में बार बार हादसे होते हैं। बहुत सी कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं हमेशा दुखी रहती है। और सुनो, पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। इस पर गरुड़ जी ने कहा, क्या और भी कोई कारण हो सकता है प्रभु जिससे पितृदोष लगता है। तो भगवान विष्णु बोले, अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु या सांप या किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। और सुनो, घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को परलोक में भी दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को, पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तब गरुड़ जी ने चकित होकर कहा, हे हरि, परलोक में पितरों को कौन दुख देता है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई मनुष्य धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों के अनुसार पितृलोक या परलोक में सुख दुख भोगने होते हैं। यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। तब गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि उसके पितर नाराज हैं या उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। तब भगवान बोले, जब सपने में मृतक दिखने लगे या रोते हुए, भोजन मांगते हुए दिखाई पड़ने लगे, परिवार में अशांति और आकस्मिक घटनाएं होने लगे, तो समझना चाहिए कि पितर उन्हें संकेत दे रहे हैं। तब गरुड़ जी ने कहा, हे श्रीनिवास, अब वो समाधान बताइए जिससे सबका भला हो जाए, लोग पितृदोष से मुक्त हो जाएं। तब भगवान विष्णु बोले, सबका भला सोचने वाले पक्षीराज, तो सुनो वो महा उपाय। मनुष्य यदि देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों के प्रति आदर भाव रखता है तो उत्तम लोक का अधिकारी बनता है। यदि वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है तो परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। तो इस पर गरुड़ जी ने कहा, जिस पर पितृदोष लग चुका हो, जिस पर पितर कुपित हो गए हो, वो किस उपाय से अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान बोले, पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान करते हुए गाय, कुत्ता, कौवा
आदि जीव जंतु को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे श्रीधर, तर्पण और श्राद्ध कर्म क्या होते हैं? दोनों में क्या अंतर है? तब विष्णु भगवान बोले, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा युक्त होकर तर्पण, पिंड, दान आदि करते हैं उसे ही श्राद्ध कहते हैं। और तर्पण जल का अर्पण करना होता है। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। पितरों का तर्पण और श्राद्ध गंगा जी के तट पर उत्तम माना गया है। यदि ये संभव ना हो, अपने घर पर भी कार्य संपन्न करना चाहिए। तब गरुड़ जी ने कहा, हे जगन निवास, आपके उत्तर से मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।